संविधान की जहाँ तक बात है और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार हम लोग को दिए गए हैं और बहुत ही बेसिक सी मतलब जो कि हर व्यक्ति की होती हैं, आप उस व्यक्ति को बालिग नाबालिग में नहीं बांट सकते, कास्ट सेक्स तो बहुत ही दूर की बात है। तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। आपको हर संविधान हमें ये मौलिक अधिकार देता है कि हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने दिया जाए, ये उसका अधिकार है। और अगर उसका हनन किसी भी रूप से होता है, कहीं भी होता है, तो फिर वो न्यायालय के समक्ष जा सकता है। एक और, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15, 21 ये ऐसे हैं जो हम अक्सर जब हम लोगों की बात कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, मगर स्पेशली जब इस मुद्दे की बात हो रही है विशेष रूप से, तो अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कि बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, और ये देश एक सेक्युलर देश रहा है और इसलिए रिकॉग्नाइज संविधान ने भी किया है कि जो जिस भी समुदाय से आता है, जो जिस भी धर्म से आता है, उसको वो प्रैक्टिस करने की पूरी तरह से आज़ादी है। मगर जो एक माहौल बना हुआ है उससे कानून का कहाँ उल्लंघन हो रहा है, कैसे उल्लंघन हो रहा है, ये हम आज सब देख रहे हैं। कौन कर रहा है ये भी हम देख रहे हैं। मगर एक छोटा सा बस एग्जांपल दूंगी कि अगर हमें एफआईआर करानी है तो एफआईआर कराने की एक ही प्रक्रिया, मतलब 2 प्रक्रिया हो सकती हैं। या तो आप थाने जाके रिपोर्ट लिखाएंगे, या अगर कोर्ट से भी जाएगी तो थाने में ही जाके वो रिपोर्ट लिखी जाएगी। उसी तरह जब हनन की बात आती है तो आप चाहे सीधे हाथ से नाक पकड़े चाहे उल्टे हाथ से, बात यह है कि न्याय और कानून की मदद से ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अभी तक बहुत सारी बातें हुई इस पक्ष में कि क्या क्या तकलीफें हो रही हैं। हम एकदम मना नहीं कर रहे हैं, एकदम इस बात को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं कि तकलीफ नहीं है और गलत नहीं हुआ है या प्रक्रिया को पूरी तरह से निभाया नहीं गया है। मगर दूसरी तरफ जो शायद मुझे बहुत खुशी देता है आज की इस लड़ाई में, जब आप देखेंगे तो कौन आगे बढ़कर नहीं आया है। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोग, मतलब आवाम की हम मिसालें देते थे कि साथ जुड़ जाएंगे लोग तो फिर क्या से क्या हो जाएगा। मुट्ठियों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि उंगलियां जब आप बंद करते हो तो मुट्ठी बनती है। और आप देखिए ये यूनिटी पूरे देश में हर जगह लाखों लोग, हजारों लोग एक साथ बिना कहे उठ कर आ रहे हैं खड़े होकर। ये मिसाल है और ये इसलिए है क्योंकि सब अपने अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को और जो संविधान को बचाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको वो समझ आ रहा है कुछ। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें कानूनी बहुत बेहतरीन जानकारी है, वो कोई एकेडमिशियन है, लेकिन आपको भारत का नागरिक होने के लिए या संविधान को जानने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है ये देखना इस पक्ष को भी कि लोग किस तरह से जुड़ते हुए आ रहे हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर की गई हैं। हमने सुना किसी से कि मुजफ्फरनगर में, हम जैसा कि भी हम सुन रहे थे वीएन राय सर को, उन्होंने बताया 444 के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दी। उसी तरह से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो सेक्शंस हैं कोर्ट लॉ में, 107-16 मतलब 107 सीआरपीसी, 116 सीआरपीसी और 151, ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। अगर कहीं भी शांति भंग करने की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो इसको आप लिख के मुचलका कर सकते हैं। पर्सनल बॉन्ड पे लोग छूट जाते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है और इसकी सूचना कोई भी दे सकता है कानूनी रूप से। मगर बहुत आश्चर्य की बात है कि इस माहौल में, इस समय जहाँ पे हालात ये हैं कि लोगों के पास 50,000, 10,000 नहीं है, वहाँ पे घूस दी जा रही है। और हमारे सुनने में आया है कि मुजफ्फरनगर में 151 के प्रोसीडिंग पे 2 लाख रुपए की श्योरिटीज मांग रहे हैं। मतलब आप बेल नहीं करा रहे हैं तो आप श्योरिटीज कहाँ से ले रहे हैं। और इस तरह से तो बहुत ही दिल भारी करने वाली बात है। मगर दूसरी तरफ बहुत खुशी है कि वकील हूँ और शायद यहाँ पे कलम की जो ताकत है, जो लिखने वालों की होती है, जो
सब लोग, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोई भी और अन्य जगह, वकील आगे बढ़ रहे हैं मदद करने के लिए। कोर्ट में उन बारीकियों को पढ़ के और बेहतरी से समझने के लिए लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। लोग ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि जब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें जाती हैं तो वो ट्रांसलेशन, क्योंकि लोअर कोर्ट में लोकल भाषा की ज़रूरत होती है, तो इतने लोग वॉलंटरी हेल्प करने आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव जो हम देख सकते हैं। तो बस एक चीज़ और कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। लड़ाई चल रही है और हम सब जुड़े हैं इससे। हम मतलब सब लोग, किसी ने चलना शुरू किया था, लोग जुड़ते गए और काम चलता गया।